Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. One more thing, whenever you are going outside, be careful. Uh, Wash your hands again and again, use sanitizer, and take healthy food. This is my advice for you. Today I am going to explain you chapter 2 from Smart English, Super Cats. As you already read the chapter and you know about super cats also, that what are super cats, but in this chapter we'll learn some of the super cats in detail. So without any delay, let's start. All cats belong to the same family. Tigers, lions, leopards, cheetahs are all part of the cat family, but we call them big cats or super cats. जितनी भी जो कैट्स हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं. टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, चीतास ये भी कैट फैमिली का ही पार्ट हैं, है ना. लेकिन हम इन्हें बिग कैट्स कहते हैं या फिर सुपर कैट्स कहते हैं. Big cats are called carnivorous animal because they only eat meat. जो बिग कैट्स होती हैं उन्हें हम कार्निवर्स एनिमल्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मीट ही खाते हैं, यानी फ्लैश ऑफ द एनिमल्स. मांसाहारी होते हैं हिंदी में कहूँ तो, जो सिर्फ मीट खाते हैं, तो इन्हें हम कार्निवरस एनिमल्स कहेंगे. They move fast, they can climb trees and some can even swim. है ना. कुछ तो क्या करते हैं, तेज दौड़ते हैं इसमें से. कुछ सुपर कैट्स जो होती हैं वो इसमें से बहुत तेज दौड़ते हैं. They can climb trees, ट्रीज भी चढ़ सकते हैं. एंड कुछ बिग कैट्स जो होती हैं वो स्विम भी कर सकते हैं. The tiger is the largest of the super cats. सुपर कैट्स में सबसे लार्जेस्ट टाइगर होता है. इट वेक्स 230 to 300 किलोग्राम्स. ये इसका जो वेट या वज़न होता है वो 230 से 300 किलोग्राम्स होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड हैज़ अ रेडिश ऑरेंज कोट विथ डार्क स्ट्राइप्स. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है और इसकी पूरी जो बॉडी होती है ना वो रेड ऑरेंज कलर से कॉटेड होती है और उसके ऊपर डार्क स्ट्राइप्स होती हैं, है ना, गहरी धारियाँ होती हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. नो टू टाइगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम स्ट्राइप्स, बट जो टू टाइगर्स होते हैं उनकी सेम नहीं होती. किसी की ज़्यादा गहरी होती हैं, किसी की डार्क होती हैं और किसी की लाइट भी हो सकती हैं, इस तरह से. The roar of a Bengal tiger can be heard 2 kilometers away. जो बंगाल टाइगर होता है ना उसकी जो रोरिंग होती है या उसकी जो गर्जना होती है, जब वो गुर्राता है तो उसकी आवाज़ हम 2 किलोमीटर के एरिया तक सुन सकते हैं. इतनी ज़ोर से वो दहाड़ता है. Unlike other big cats, the tiger enjoys being in the water and swims well. जो दूसरे बिग कैट्स हैं, है ना, उनके अपोजिट जो टाइगर होता है ना वो वाटर में बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है. मीन्स इट कैन स्विम वेल इन वाटर, जो दूसरे बिग कैट्स नहीं कर पाते हैं. फुल ग्रोन टाइगर्स आर टू हैवी टू क्लाइंब ट्रीज, बट दे डू क्लाइंब ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. जो फुल ग्रोन टाइगर्स होते हैं, यानी कि जो ह्यूज टाइगर्स होते हैं ना, उनका क्या वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो वो ट्रीज़ क्लाइंब नहीं कर पाते हैं. मतलब दे आर टू हैवी टू क्लाइंब ट्रीज़. वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो ट्रीज़ पर क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्लाइंब कर जाते हैं ट्रीज़ पर. टाइगर कब्स डू नॉट हंट टिल दे आर अबाउट 18 months ओल्ड. जो टाइगर कब्स होते हैं, यानी कब्स का मतलब तो आपको पता ही है, बेबी टाइगर्स. ये जो होते हैं ना, जब तक 18 months के नहीं हो जाते हैं तब तक ये किसी भी तरह का शिकार नहीं करते हैं. हंट मीन्स होता है शिकार करना, हंटिंग.
दे लिव विद देयर मदर टिल दे आर 2 or 3 years ओल्ड। जब तक वो 2-3 years के नहीं हो जाते वो अपनी मॉम के साथ रहते हैं। देन दे स्टार्ट हंटिंग ऑन देयर ऑन, फिर वो खुद से हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, टाइगर वेट until it is dark to go after their prey। टाइगर्स जो होते हैं ना वो इंतजार करते हैं अंधेरा होने तक का और फिर वो उनकी शिकार के पीछे जाते हैं। PREY प्रे मीन्स होता है शिकार। दे ऑल्सो लाइक टू हंट अलोन, उन्हें शिकार करना अकेले शिकार करना पसंद होता है, किसी की ये ग्रुप में नहीं करते हैं। अ टाइगर रन फास्ट बट डियर कैन रन फास्टर। देखिए टाइगर जो है वो बहुत ही तेजी से दौड़ता है, फास्ट रनर है, बट उससे भी ज़्यादा कौन है? डियर, है ना। टाइगर्स कैच देयर प्रे बाय द थ्रोट और अटैक इट फ्रॉम द साइड। अब टाइगर शिकार कैसे करता है? तो डायरेक्ट जाके गले को ही दबोचेगा या फिर साइड में से अटैक करेगा। इसको आप है ना ज्योग्राफी पे देखो, मज़ा आता है देखने में। A tiger eats about 5 to 21 kilograms of meat at a time। जो टाइगर होता है ना वो एक ही बार में 5 to 21 किलोग्राम मीट खा जाता है। Some tigers can eat 72 किलोग्राम of meat in one night। कुछ जो टाइगर्स होते हैं ना वो एक ही रात में 1 नाइट में 72 किलो केजी मीट खा जाते हैं, ठीक है, उनकी ये डाइट है। अ टाइगर में किल मोर देन 25 बफेलोज इन अ ईयर। जो टाइगर होता है ना वो पूरे साल में 25 बफेलो से भी ज़्यादा को क्या करता है? मार सकता है अटैक कर करके। द टाइगर इज क्लेवर, टाइगर बहुत चालाक होता है, बहुत स्मार्ट होता है। क्या करता है वो देखो आगे। इट कवर्स अप वॉट रिमेन्स ऑफ इट्स फूड विथ मड एंड लीव्स। जब वो पूरा मीट खा लेता है ना और फिर जो बच जाता है, रिमेन्स का मतलब जो बचा हुआ फूड होता है ना उसका मीट वगैरह, उसको क्या करता है उसके ऊपर वो कीचड़ वगैरह डरक से उसको ढक देगा। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़, है ना, या फिर उसके ऊपर पत्तियां ढक देगा, किसी को खाने नहीं देगा। द टाइगर ईट्स दिस फूड वेन एवर इट फील्स हंग्री अगेन। और फिर जब उसे भूख लगेगी तो वो उस वक्त खाएगा, लेकिन किसी और के लिए नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा वो? जब उसका पेट भर गया और अगर फ्लैश बच गया, मीट बच गया, तो उसके ऊपर उसको कॉटेड कर देगा मड से या उसके ऊपर पत्तियां ढक देगा, और जब उसे भूख लगेगी तो फिर से खाएगा, बट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ओके, तो द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल बट इट लिव्स इन ग्रासलैंड्स। वी ऑल नो दैट द किंग ऑफ द जंगल इज लॉयन, ठीक है, बट ये ग्रासलैंड में रहता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट द बिगेस्ट ऑफ द सुपर कैट्स, ये बिगेस्ट नहीं है सुपर कैट्स में। इट वन टाइम द लॉयन वॉज फाउंड इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। एक समय पर जो लॉयन थे, ठीक है ना, ये कहाँ पर पाए जाते थे? एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। Today it is found only in Africa and Sisson Gir National Park in the Gir Forest of Gujarat, India। और आज ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, और हमारे इंडिया में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट पोजीशन पर ये आ चुके हैं, धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। Lions are the most social of the big cats। जितने भी बिग कैट्स इसमें सबसे सोशलिस्टिक लॉयन है, ग्रुप में रहते हैं ये। अफ्रीकन लॉयंस ओफन लिव इन ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स। अफ्रीकन लॉयन जो है वो ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप को प्राइड कहते हैं। अ मेल इज इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज इट हैज़ अ मेन ऑफ फर अराउंड इट्स नेक एंड फेस। जो मेल लॉयन होता है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उसके नेक और फेस पर मेन होता है। व्हाट इज़ मेन? अब मेन क्या है? जो फर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके नेक पर और फेस पर लंबे लंबे बाल, फर टाइप्स जो होते हैं
उसे मैन कहते हैं। तो वो अगर मेल लॉयन, वो सिर्फ मेल लॉयन की होता है और उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ लॉयन वेट्स अराउंड 180 किलोग्राम्स। इसका जो वज़न है नियर अबाउट 180 kg होता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड 8 किलोमीटर्स अवे एंड इट कैन रन 81 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो दहाड़ है लगभग 8 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई दे सकती है और ये 81 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है। लायंस हंट एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। जो लायंस होते हैं वो या तो नाइट में हंट करते हैं, हंट में शिकार करना, या फिर जल्दी मॉर्निंग में। दे कैन हंट वेन एवर दे सी देयर प्रे। ये जब भी अपने शिकार को देखते हैं तब वो अपना शिकार कर सकते हैं। लायंस कैन क्लाइंब ट्रीज इफ दे हैव टू डू सो। दे डोंट लाइक वाटर बट दे कैन स्विम। लायंस जो है वो ट्री क्लाइंब कर सकते हैं और इन्हें हालांकि वाटर पसंद नहीं होता है बट ये स्विम भी कर सकते हैं। दे नो हाउ टू स्विम। समटाइम्स दे स्विम टू कैच देयर प्रे। कभी कभी ये स्विम करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। एट अदर टाइम्स दे स्विम टू क्रॉस अ लेक और अ रिवर टू रीच द अदर साइड। और कभी कभी ये लेक और रिवर को क्रॉस करते हैं दूसरी साइड पर पहुंचने के लिए। मेल लायंस लुक आफ्टर द प्राइड एंड लॉयनेसेस डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग। ये तो आपको भी पता है कि जो हंटिंग का काम है मोस्टली कौन करती है, लॉयनेस करती है। ठीक है ना। और जो मेल लॉयन होते हैं वो अपने प्राइड यानी अपने ग्रुप की देखभाल करते हैं। लॉयंस हंट वाइल्ड बिस्ट, एम्पाला, जिब्रा, जिराफ, बफेलो, वाइल्ड पिग्स एंड सो ऑन। जो लॉयंस होते हैं वो किस किस चीज़ का शिकार करते हैं? वाइल्ड बिस्ट, इम्पाला एक अफ्रीकन एनिमल है, जिब्रा, जिराफ, बफेलो, वाइल्ड पिग्स, ये इनकी हंटिंग करते हैं। और मोस्टली हंटिंग कौन करता है? लॉयनेस, यस। और समटाइम्स राइनोज और हिपोज का भी ये शिकार करते हैं, हंट करते हैं। ओके। नेक्स्ट, they also feed on smaller animals such as hares and birds। ठीक है ना। ये राइनोज है, हिपोज है, इसके अलावा दूसरे एनिमल से उनका तो शिकार करते ही हैं। इसके अलावा जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक हेयर्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना, इनको भी अपना भोजन बनाते हैं। अ लायन में इवन अटैक एन एलिफेंट व्हेन इट कांट फाइंड एनी अदर फूड। एक जो लायन होता है, ठीक है ना, वो एलिफेंट पर भी अटैक करता है जब उसे कहीं पर भी कोई फूड नहीं मिलता है दूसरा, तो वो किस पर अटैक करने लग जाता है? एनिमल पर, सॉरी एलिफेंट पर। अपनी बुक आप अपने पास में रखना। मान लो अगर आपको इसमें नज़र नहीं आए क्लियरली तो आप बुक के अंदर से देख करके और आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सको। ओके। नेक्स्ट, बोथ द टाइगर एंड द लायन and other super cats do not prey on human beings। both, दोनों कौन? टाइगर और लायन। और जो दूसरे सुपर कैट्स हैं वो ह्यूमन बींग पर अटैक नहीं करते हैं, ह्यूमन बींग को अपना शिकार नहीं बनाते हैं। अब ह्यूमन बींग कौन? मनुष्य, इंसान, हम लोग। दे आर नॉट बोर्न एज मैन ईटर्स। ये इनका जन्म एज ए मैन ईटर नहीं होता है। मैन ईटर का मतलब तो पता है ना आपको, है ना, नरभक्षी, इंसानों को खाने वाला। तो इनका जन्म एज ए मैन ईटर तो नहीं होता है। कुछ रीजंस होते हैं, उसकी वजह से कुछ एनिमल्स मैन ईटर बन जाते हैं। तो वो रीजंस इसमें हैं, अ बिग कैट बिकम्स अ मैन ईटर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अगर एक बिग कैट है, सुपर कैट है, अगर वो मैन ईटर बनता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या हैं? A meat-eating animal has to be quick when it sets out to catch its prey। जो मीट ईटिंग एनिमल होते हैं ना, जब वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए रवाना होते हैं, कैच करने के लिए, तो उन्हें बहुत क्विकली उसको पकड़ना पड़ता है ना, बहुत क्विक होना पड़ता है, जल्दी जल्दी फटाफट।
तेज दौड़ करके उस अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है, वरना दबोचना पड़ता है, वरना वो तो भाग जाएगा, है ना। एन ओल्ड और इंजर्ड एनिमल कैन नॉट रन फास्ट, लेकिन जो ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया हो जो एनिमल, बहुत सारे लॉयंस बूढ़े हो जाते हैं ना, या इंजर्ड या उन्हें कहीं पर लग गई हो, चोट लग गई हो, तो वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते। सो इट अटैक्स ह्यूमन्स हु डू नॉट रन एज फास्ट एज डियर और जिब्रा। तो फिर ये क्या करते हैं कि ह्यूमन्स पर अटैक करते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स जो हैं वो जिब्रा और डियर की तरह ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते हैं, तो इनके लिए आसान हो जाता है इंसानों पर अटैक करना, इसलिए फिर वो मैन ईटर बन जाते हैं। A wounded or sick tiger or lion finds it difficult to run after its prey, so it may become a man eater. एक वाउंडेड या बीमार टाइगर और लॉयन, उसे बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत परेशानी होती है अपने शिकार के पीछे भागने की, तो फिर ये क्या करते हैं, इंसानों के पीछे भागते हैं और फिर मैन ईटर बन जाते हैं। वाउंडेड का मतलब घायल, ठीक है ना, और सिक मीन्स बीमार। अ टाइग्रेस और लॉयनेस माइट हैव कप्स टू फीड, दे मे बिकम मैन ईटर्स एट दिस टाइम। टाइग्रेस और लॉयनेस अगर वो घायल हो गई तो फिर इन्हें, उनके पास में कोई रास्ता नहीं होता है, इनको इनके अपने बच्चों को फीड भी करवाना होता है, तो फिर इस समय ये मैन ईटर बन जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से पकड़ लेते हैं उसको। लास्ट पैराग्राफ, इफ़ वी लेट दीज ब्यूटीफुल एनिमल्स लिव पीसफुली इन देयर होम्स वी विल नॉट लॉस दैम। अगर हम इन ब्यूटीफुल एनिमल्स को शांति से इनके घरों में रहने दें तो हम इन्हें कभी भी नहीं खोएंगे। अब इनका घर क्या है, फॉरेस्ट, एंड इन टुडेज सिनेरियो जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, और इनके घर जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो रीज़न यही है कि इतने सारे ब्यूटीफुल एनिमल्स दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, लॉस्ट होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। मैन हंट्स देम, कट्स डाउन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉय देयर होम्स। इंसान मैन, ठीक है ना, इनका शिकार करता है, ठीक है, जंगल काट लिए हैं और इनके घरों को नष्ट कर दिया है, इनकी जो रहने की जगह वही नहीं है, तो फिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ऑल द बिग कैट्स आर नाउ बिकमिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स। जितने भी बिग कैट्स हैं वो अब इंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए हैं। इंडेंजर्ड का मतलब मीन्स यही होता है कि अब लॉस्ट होने के लाइन में है, ख़त्म होने की लाइन में है। जैसे डायनासोर्स चले गए, ठीक है ना, अब कभी हमें नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा स्क्विरल भी देखना आपको बहुत कम नज़र आती हैं देखने में। और सबसे बड़ी बात जो है वो है हमिंग बर्ड, आपने देखी होगी। जब हम छोटे थे और हमारी घर की छतों पर जब हम सोया करते थे, तो जब हम सुबह उठते थे ना तो उनकी चिरपिंग से ही हमारी मतलब कि सुबह होती थी। नियर अबाउट 5 और 5:30 के आसपास ऐसा लगता था, इतना अच्छा लगता था समर्स के अंदर कि जब हम ऊपर छतों पर सो करके उठते थे तो वो चिरपिंग होती थी उन बर्ड्स की, और आज कहीं सुनाई नहीं देती है। एक दो बार कितनी बार मैं गई हुई हूँ छत पर, लेकिन मुझे कभी आवाज़ नहीं आई, इवन मैंने तो देखा भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, बिकॉज दे लॉस्ट। आप भी देखना। तो इस तरह से ये इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं वो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स बन चुके हैं। व्हाट डज दैट मीन, इसका मीन्स क्या है, क्या मीन्स है इंडेंजर्ड का, है ना। इट मीन्स दैट वन डे दे मे बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वही है, लॉस्ट हो जाएंगे, वैनिश्ड हो जाएंगे। इट मीन्स ये है कि एक दिन ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमें ये भविष्य में कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। दे विल डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, इस अर्थ पे से ही गायब हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट देम द डे मे कम वैन विल हैव नो सुपर कैट्स लेफ्ट ऑन द अर्थ। अगर हमने इन्हें नहीं बचाया, ठीक है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस अर्थ पर कोई भी सुपर कैट्स नहीं बचेगा। लेट्स प्रॉमिस टुडे टू सेव दीज मैग्निफिशेंट एनिमल्स। तो चलिए आज हम सब प्रॉमिस करते हैं कि इतने ब्यूटीफुल एनिमल को हम बचाएं, उस कोशिश करें, और ये तभी मुमकिन है जब सब एक साथ इसके लिए प्रॉमिस करें। मेरे और आपके करने से नहीं होगा, सभी को करना पड़ेगा।
लेट अस लीव एंड लेट देम लीव एज वेल। खुद भी जियो और उन्हें भी जीने दो। बस यही इंटेंशन होना चाहिए कि आज हम मतलब अपनी लाइवलीहुड के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी भी लाइफ है, उनको भी रहने का अधिकार है, तो क्यों हम उनके रहने का अधिकार छीनें। तो इसीलिए अभी देखना आप लॉयंस कितने कम हो गए हैं। मेरे को तो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ लगता है वो हमिंग बर्ड का लगता है, और लॉयंस भी बहुत कम हो गए हैं। तो हमें प्रोटेक्शन के लिए अपने आप से प्रॉमिस लेना चाहिए, और जो जितने भी फॉरेस्ट हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, वरना ये एनिमल्स हमें एक दिन एक ऐसा आएगा कि हम याद करेंगे कि हाँ लॉयन ऐसा हुआ करता था, ठीक है ना, टाइगर ऐसा हुआ करता था, मतलब हम सिर्फ देखेंगे उनको। सो चैप्टर नंबर 2 completed. होप यू अंडरस्टैंड। एंड जब भी मैं कोई बुक का एक्सप्लेनेशन करूँ तो बुक अपने पास में लेके ही बैठना। समटाइम्स ऐसा होता है कि वीडियो के अंदर क्वालिटी अगर सही नहीं आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, ओके ना। एंड नाउ आई एम सेंडिंग यू आंसर्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस, सो डू इन योर नोटबुक एंड सेंड मी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।